बहन। दोस्तों, आज से ठीक 10 दिन पहले यानी 7 अगस्त को डिज्नी प्लस हॉटस्टार के आने वाली नई वेब सीरीज द एम्पायर के ट्रेलर को रिलीज किया गया था, जिसे ऋतिक रोशन ने बड़े ही गर्व के साथ में प्राउडली अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करके उसकी प्रशंसा भी की थी, उसे प्रमोट किया था। ऋतिक रोशन ने लिखा है कि द एम्पायर हमें एक ऐसी यात्रा पर लेकर के जाता है जहां पर कई सारे अलग अलग कैरेक्टर्स, उनके जीवन के अलग अलग पहलू, लेयर्स, कॉम्प्लेक्सिटीज, ये सब कुछ हमें आज तक हमने कभी भी नहीं देखा इतने बड़े स्केल पर किसी इंडियन ओरिजिनल ओटीटी शो में देखने को मिलने वाला है। और इसके लिए उन्होंने डिज्नी प्लस हॉटस्टार को शुभकामनाएं दी है। अब देखिए, मेरे सामने ऋतिक रोशन का फेसबुक पेज ओपन है, जिस पर करीब 1200 लोगों ने कमेंट्स किए हुए हैं। और इनमें से ज़्यादातर कमेंट्स अगर आप पढ़ेंगे तो लोगों ने कुछ बहुत ही कड़वे ऐसे प्रश्न ऋतिक रोशन से और बॉलीवुड से पूछे हैं। बहुत ही कठोर ऐसी आलोचना ऋतिक रोशन की और बॉलीवुड की है। तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। पर उससे पहले गुरु नानक देव जी ने बाबर के अत्याचारों के बारे में क्या कहा है, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। क्योंकि देखिए, ये जो सीरीज़ है द एम्पायर, बाबर की जर्नी को, बाबर की यात्रा को इसमें दिखाया गया है। जिस उपन्यास श्रृंखला पर, नॉवेल सीरीज पर यह सीरीज आधारित होने वाली है, उसका नाम है द एम्पायर ऑफ द मुगल्स। एलेक्स रुदरफोर्ड, जो एक पति पत्नी का संयुक्त नाम है लेखक के रूप में, उनके बारे में मैंने जितना पढ़ा है, उनकी इन पुस्तकों के बारे में मैंने जितना पढ़ा है, उनके मुगलों के बारे में क्या विचार है, ये सब कुछ स्टडी करने के बाद में मैं इस निष्कर्ष पर निकला हूँ कि वो जो उपन्यास श्रृंखला है, नॉवेल सीरीज़ है, वो मुगलों का महिमा मंडन करती है। आप अभी भी अमेज़ॉन पर जाइए, इस बुक सीरीज़ को, इस नॉवेल सीरीज़ को सर्च करिए, लोगों के रिव्यूज़ पढ़िए। आज के नहीं, आज से 4, 5, 6, 7, 8 वर्ष पहले के लोगों के रिव्यूज़ पढ़िए इस नॉवेल सीरीज़ को लेकर। इसमें लोगों ने क्या क्या कहा है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि बाबर को कैसे हीरो के रूप में प्रेजेंट किया गया है। बाबर, एक हीरो में जो क्वालिटीज़ होती है वो सब हमें बाबर में देखने को मिलती है। उसके एक भूमिहीन व्यक्ति से लेकर के एक सम्राट बनने तक की उसकी यात्रा, उसके बचपन का इमोशनल ट्रॉमा, और इसे पढ़ने के बाद में बाबर के प्रति हमारे मन में सम्मान बढ़ जाएगा। ऐसे ऐसे कई सारे रिव्यूज़ आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इस पर ये सीरीज़ आधारित होने वाली है। हालांकि हमारे इंडियन फिल्म मेकर्स को किसी विदेशी लेखक की क्या आवश्यकता पड़ी, मुझे समझ में नहीं आया। एलेक्स रुदरफोर्ड वगैरह जो भी है, भाई गुरु नानक देव जी ने जो बाबर के बारे में कहा है उस पर ही वेब सीरीज बना देते। काफ़ी डिटेल में गुरु नानक देव जी ने वर्णन किया है बाबर के अत्याचारों का, लोगों को जागरूक किया था बाबर के अत्याचारों के विरुद्ध गुरु नानक देव जी ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी में गुरु नानक देव जी ने बाबर के बारे में जो 4 रचनाएं की है उसे बाबर बानी कहा जाता है। उसके माध्यम से गुरु नानक देव जी ने बाबर के हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के बाद में यहाँ पर उसने जो अत्याचार किए, जो महिलाओं के साथ जघन्य अपराध बाबर और बाबर के आक्रमणकारियों ने यहाँ पर किए थे, वो सब कुछ बहुत ही स्पष्टता के साथ में उन्होंने लिखा है। और विश्वास करिए दोस्तों, ये पढ़ने के बाद में कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो जिसके अंदर में थोड़ी सी भी भावनाएं हैं, हृदय है, तो वो ये पढ़ने के बाद में, जो अत्याचार गुरु नानक देव जी ने बताए हैं उसे पढ़ने के बाद में उसे रात को नींद नहीं आएगी, उसका हृदय कांप जाएगा। मैं इस आर्टिकल की पूरी लिंक नीचे आपको पिन कमेंट में दे दूंगा। गुरु नानक देव जी ने बाबर और उसके आक्रमणकारियों के द्वारा बहु बेटियों को उठाकर लेकर के जाना, फिर उनका ज़बरदस्ती निकाह करना, इसका भी उन्होंने उल्लेख किया है। इसके बाद कविता के दूसरे चरण में बाबर के आक्रमण को हिंदुस्तान को आग में झोंक देने जैसा बताया है। यहाँ हुई मारकाट से हर व्यक्ति के कराहने की, पीड़ा में व्यथित होने की बात गुरु नानक देव जी ने कही है। ये आप पूरा पढ़ सकते हैं, मैं नीचे आपको आर्टिकल की लिंक दे दूंगा। यहाँ पर बाबर ने कैसे हिंदुस्तान पर आक्रमण किया, उससे हिंदुस्तान के लोग कितने ज़्यादा पीड़ित है, और मुगल कैसे एक मौत के सौदागर है, मैसेंजर ऑफ डेथ है, उनके द्वारा यहाँ पर जो इतना भयानक कत्लेआम, स्लॉटर हो रहा है लोगों का, और लोगों की ये जो पीड़ा है, व्यथा है, क्या ये सब देखकर हे ईश्वर आपको कोई दया नहीं आ रही है? इस प्रकार से गुरु नानक देव जी ने इस रचना में कहा है। गुरु नानक देव जी ने यह भी लिखा है कि केवल सामान्य लोग ही नहीं, जो लोग बड़े बड़े महलों में रहते थे, आज उनको भी सड़क पर रहने के लिए तक जगह नहीं मिल पा रही। इसके अलावा जो कई सारी नववधू है, जो युवा दुल्हन हैं, यंग ब्राइड्स हैं, उनके यौवन, उनके आभूषण, जेवरात, उनका सम्मान, आत्मसम्मान, शील, चरित्र, इन सब को बाबर के लोगों ने, बाबर की सेना ने, बाबर के आक्रमणकारियों ने छिन्न भिन्न कर दिया है। लेकिन जब बाबर के अत्याचार से पूरी धरती थरथरा रही थी, कांप रही थी,
तो बाबर के उन बर्बर अत्याचारों का डटकर विरोध करने में भी कोई संकोच गुरु नानक देव जी के द्वारा नहीं किया गया। यही भक्ति है, यही तो भक्ति है जो लोगों को सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा तो देगी ही, लेकिन सन्मार्ग पर चलने के साथ साथ जब कभी धर्म पर आंच आएगी तो सत्य का संधान करने की प्रेरणा भी प्रदान करेगा। और मुझे लगता है पूरी सिख परंपरा जो गुरु परंपरा है हमारी, ये गुरु परंपरा उसका साक्षात उदाहरण है। दुनिया में अन्यत्र इस प्रकार की परंपरा देखने को नहीं मिलती है। शस्त्र और शास्त्र दोनों का समन्वय गुरु गोविंद सिंह जी तक आते आते इस रूप में देखने को मिली कि देखते ही देखते भारत जो एक बार लगता है अब कभी हम लोग स्वतंत्र नहीं हो पाएंगे, लगता है कभी ये देश आजादी का स्वाद नहीं चख पाएगा, धर्म नहीं बच पाएगा। जिन लोगों ने संकल्प किया था कि हम जनेऊ तोड़ करके, धर्मस्थलों को तोड़ करके भारत की पूरी परंपरा को नष्ट कर देंगे, उसके खिलाफ अगर कोई खड़ा हुआ था तो ये सिख कौम खड़ी हुई थी, खालसा पंथ खड़ा हुआ था। खड़ा हुआ था उसके खिलाफ। दोस्तों सोचिए जरा, आप कल्पना करिए एक ऐसे विदेशी आक्रमणकारी के ऊपर जिसके बारे में कई सारे ऐसे फैक्ट्स हमारे आंखों के सामने उपलब्ध है, उनके उस आक्रमणकारी के द्वारा हुए अत्याचार, यहाँ पर हजारों उसके द्वारा जो सांस्कृतिक धरोहर है, मंदिरें तोड़े गए थे। इसी कारण से भारत की महिलाएं उन नरक यातनाओं से बचने के लिए, उन सामूहिक बलात्कार, उस पीड़ा से बचने के लिए, अपने चरित्र और शील की रक्षा के लिए यहाँ पर कई सारी महिलाएं जौहर कर लेती थी। ये सारी बातें हमारे सामने होते हुए भी उन्हीं विदेशी आक्रांताओं के ऊपर हमारे ही देश में एक वेब सीरीज बनाई जाती है, वो भी किसी फॉरेन के लेखक के उपन्यास श्रृंखला पर, नॉवेल सीरीज पर। देखिए, मैं इस सीरीज के मेकर्स पर कोई आरोप वगैरह नहीं लगा रहा कि उन्होंने मुगलों का महिमामंडन किया होगा या नहीं किया होगा, पर जो इस नॉवेल सीरीज के बारे में मैंने जितना पढ़ा है और जो ट्रेलर में दिखाई दे रहा है हमें कम से कम, उससे तो यही लग रहा है कि यहाँ पर एक प्रकार से ह्यूमनाइज करने का प्रयास किया गया है इन विदेशी आक्रांताओं को। और दोस्तों, मेरी तुच्छ बुद्धि के अनुसार, मेरी अल्पमति के अनुसार, ऐसी वेब सीरीज भारत में बनाया जाना, ऐसे विदेशी आक्रांताओं पर वेब सीरीज भारत में बनाया जाना, इनको ह्यूमनाइज करना, ये हमारे इंडियन सिनेमा हिस्ट्री के लिए एक बहुत ही लज्जाजनक, लज्जास्पद, शर्मनाक, एम्बेरेसिंग ऐसी बात है। अब लोगों ने इस वेब सीरीज का ट्रेलर जब ऋतिक रोशन ने बड़े ही प्राउडली शेयर किया, उसके बाद लोगों ने क्या क्या कमेंट्स किए हैं वो जरा मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। कोई बुरा मत मानना, पर मुझे लगता है कि बॉलीवुड धीरे धीरे अपनी ऑडियंस को दूसरे देशों में शिफ्ट कर रहा है। हमने सैकड़ों वर्षों तक हिंदू मंदिरों के तोड़े जाने के विरुद्ध, जबरदस्ती धर्मांतरण के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। आज भी हमने बाबरी मस्जिद के इशू के लिए कोर्ट में लड़ाई लड़ी, और अभी इस राजा को हमारी ही भूमि पर एक हीरो के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। मैं किसी की भी धार्मिक भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाना चाहता, पर यही मुझे भारत के इतिहास ने सिखाया है बाबर के बारे में, और मैं इसमें पूर्ण रूप से विश्वास करता हूं। ये लोग महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज, अशोका द ग्रेट, राणा संगा, इन पर कोई ओटीटी सीरीज क्यों नहीं बनाते? ये सभी हमारे भारत के असली राजा और असली मातृभूमि के असली रक्षक हैं। क्या भारत अभी भी इन क्रूर आक्रमणकारियों को प्रमोट कर रहा है? आपके पास में मुगलों के अलावा और भी कई सारे महान सम्राट और राजाओं का इतिहास है। मैं यहां पर रेसिस्ट बिल्कुल भी नहीं बन रहा, पर फिल्म इंडस्ट्रीज को इतिहास के सभी पन्नों को सही तरीके से जगह देनी चाहिए। मैं श्रीलंका से हूं और मैं आशा करता हूं कि आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। माफ करना, पर तुम इतिहास को नहीं बदल सकते। बाबर एक बहुत ही क्रूर और दूसरों पर अत्याचार करने को एंजॉय करने वाला एक क्रूर आक्रमणकारी राजा था। अब आगे क्या अब क्रूर विदेशी आक्रांता औरंगजेब को ग्लोरीफाई करने वाला कोई नया सीजन आएगा? वैसे हाँ, नया सीजन आ सकता है, क्योंकि ये जो उपन्यास श्रृंखला है एम्पायर ऑफ द मुगल, उसमें औरंगजेब पर भी पूरी एक अलग से नॉवेल है। तो हो सकता है कि इसके अगले सीजन्स में औरंगजेब पर भी हमें कोई सीजन देखने को मिल जाए। क्या हमारे पास हमारे अपने हीरो नहीं है कंटेंट बनाने के लिए? व्हाट द फक, व्हाई वी नीड द स्टोरी ऑफ हिम एज अ सीरीज? हमें बाबर की कहानी क्यों चाहिए एक सीरीज बनाने के लिए? और आखिर बॉलीवुड को कौन पैसे स्पॉन्सर कर रहा है, कौन इनको फंड कर रहा है बॉलीवुड को ऐसा कंटेंट बनाने के लिए?
ये ले लो बॉलीवुड का एक और नया कचरा, जिसमें एक विदेशी आक्रांता को कहानी को तोड़ मरोड़ के हीरो के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। हमारे पास में ऐसे कितने सारे वीरों की, महान वीरों की ऐसी कहानियां हैं जिन्होंने इन विदेशी आक्रांताओं से लड़ते हुए अपना बलिदान दिया। ऐसे कई सारे वीर वीरांगनाएं, उनकी कहानियां हमारे किताबों में आज तक आई ही नहीं है, किताबों से दूर रही है। उनकी वीर गाथा को बताने की अपेक्षा जिन्हें कभी भी नहीं बताया गया, ये फिल्म इंडस्ट्री अब चोर लुटेरों को हीरो के रूप में प्रस्तुत कर रही है। क्या आप लोगों के पास में हिंदू सम्राटों के ऊपर कोई कहानियां नहीं है? मालवा एम्पायर, नंदा एम्पायर, मौर्य एम्पायर और भी कई सारी ऐसी है। मैं यहाँ पर किसी का भी विरोध नहीं कर रहा, पर एक हिंदू के रूप में, एक प्राउड इंडियन के रूप में मैं वो भी देखना चाहता हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे गलत इतिहास को ग्लोरीफाई करने के लिए फिर से एक बार बहुत जोर शोर से प्रयास किया जा रहा है। बॉलीवुड ने इसके पहले भी ऐसा किया हुआ है, पर अब समय बदल गया है। अब सभी को पता है कि बाबर कौन था और कैसा था। वाओ, वंडरफुल, बहुत बढ़िया। भारत के वन ऑफ द फाइनेस्ट, सबसे बढ़िया कलाकारों में से एक, यानी वो यहाँ पर ऋतिक रोशन की बात कर रहे हैं। उससे मैंने ऐसा बिल्कुल भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। तुम बाबर को ग्लोरीफाई कर रहे हो? आई मीन सीरियसली, सच में? हमारे देश में और भी कई तरह से वीरों की शौर्य गाथाएं हैं, वीर गाथाएं हैं, जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। वे एक मूवी या सीरीज डिजर्व करते हैं, पर नहीं, बॉलीवुड कभी नहीं सुधरेगा। क्या तुम बॉलीवुड वाले लोगों को सच में कोई शर्म नहीं आती? सीरीज के माध्यम से एक और विदेशी आक्रांता को तुम ग्लोरीफाई कर रहे हो और तुम लोग एक्सपेक्ट करते हो कि हम इसे देखें हमारे इतने मेहनत से कमाए गए पैसों के द्वारा। बॉलीवुड सच में एक गटर है, और तुम भी। मैं तुम्हें अनफॉलो कर रहा हूं और इस सीरीज को भी। सॉरी ऋतिक, नीरज चोपड़ा वो मेड अस प्राउड टुडे इज अवर हीरो, नॉट दिस इन्वेडर्स। ये विदेशी आक्रांता हमारे हीरो नहीं है। एनीवेज, लॉट्स ऑफ लव फॉर यू। Not interested in invaders history and Mughal glorification expected from Bollywood. Actually, Urdu film industry, Karachi would. Bollywood has its own fantasy history. Bollywood की अपनी एक काल्पनिक, Bollywood का अपना एक काल्पनिक इतिहास है, glorifying the barbaric rapists who came to Bharat to destroy our culture. Everyone should know Bollywood's secret agenda to create a soft image of these invaders. In Babar's own words, in a poem about killing Hindus from Babarnama, he wrote, आप पढ़ सकते हैं बाबर ने क्या लिखा। उन्होंने लिखा हुआ है, Why are you supporting the showcasing of Mughal Empire who looted and used and destroyed India for so many years? Very sad and disappointing. ऋतिक रोशन सर, हमें माफ करना, पर बाबर के इतिहास को देखने में हमारी जरा सी भी रुचि नहीं है। हम तानाजी और महाराणा प्रताप, इनकी कहानी देखना चाहते हैं, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, यहाँ पर हजारों हजारों लोगों की हत्या की। वैसे हजारों उन्होंने गलत लिखा है, विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा भारत में करोड़ों करोड़ों लोगों की हत्या हुई है। पर चलिए, उन्होंने जो लिखा है वो मैं आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। हजारों हजारों लोगों की हत्या की, हमारे संपत्ति को लूटा, उनको ग्लोरीफाई करने की अपेक्षा हमारे भारत के महान वीरों के ऊपर कोई अच्छी सी सीरीज तुम लोग क्यों नहीं बनाते? इंडिया इज चेंजिंग, ग्लोरीफाइंग इस्लामिक इन्वेडर्स इज नॉट कूल एनीमोर। Forget about the series, I didn't even completed the trailer, wishing for a huge flop. ये वही लोग थे जिन्होंने लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया और उनकी औरतों का शोषण किया, और हमें ये बताया जा रहा है कि वो महान थे। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, हमारे इतिहास को छुपाया जा रहा है। दोस्तों, ऐसे दो चार नहीं, ऐसे सैकड़ों सैकड़ों कमेंट्स आप इस पोस्ट के नीचे पढ़ सकते हैं। 1200 के करीब कमेंट्स हैं। इनमें से ज़्यादातर कमेंट्स में लोगों ने इसी प्रकार के बहुत ही कड़वे प्रश्न ऋतिक रोशन और बॉलीवुड से पूछे हैं कि आखिर इन विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन क्यों, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया, यहाँ पर इतने अनगिनत अत्याचार किए, हमारे सांस्कृतिक धरोहरों को, मंदिरों को तोड़ा, यहाँ पर इतने सारे हत्या, लूट, बलात्कार जिन्होंने किया, उनका महिमा मंडन आखिर क्यों, उन पर सीरीज आखिर क्यों? वैसे मुझे नहीं लगता कि बॉलीवुड इस पर कोई जवाब देगा। 10 दिन तो हो चुके हैं ये कमेंट्स आकर, पर फिर भी किसी भी मीडिया हाउस ने इन कमेंट्स के ऊपर कोई आर्टिकल नहीं लिखा। नहीं तो आप ये मीडिया हाउस देखिए, किसी इंस्टाग्राम मॉडल के किसी फोटो के नीचे कोई इक्का दुक्का कोई व्यक्ति आकर कमेंट कर देता है ना कि भाई ऐसे कपड़े क्यों के पहने वगैरह, अगर कोई ऐसा व्यक्ति कोई कमेंट कर देता है तो तुरंत इनके लिए भारत इंटॉलरेंट हो जाता है, रिग्रेसिव हो जाता है, कंजर्वेटिव हो जाता है, ऑर्थोडॉक्स हो जाता है, पिछड़ी हुई मानसिकता का हो जाता है। तुरंत ये पूरे के पूरे सारे के सारे मीडिया हाउस आर्टिकल्स पर आर्टिकल्स लिखने लग जाते हैं, इनकी पपेट मीडिया, कि देखो कैसे कैसे किससे घटिया मानसिकता के लोग हैं भारत के। एक इंस्टाग्राम मॉडल के फोटो के नीचे कैसे कैसे कमेंट्स कर रहे हैं, देखो तुरंत उस पर आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, उन कमेंट्स को हाईलाइट किया जाता है। क्या ऋतिक रोशन से इतने सैकड़ों लोगों ने ये जो प्रश्न पूछे हैं, इस पर कोई एक आर्टिकल देखा आपने किसी मीडिया हाउस का? क्यों नहीं बना रहे इस पर आर्टिकल्स कि लोगों ने ऐसे कड़वे प्रश्न पूछे हैं, वो भी सभ्य भाषा में कड़वे प्रश्न पूछे हैं कि आखिर क्यों विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन? अब पपेट मीडिया को ये कमेंट्स नहीं दिखाई देंगे। पर दोस्तों, जो भी हो, भले ही इन कमेंट्स पर कोई चर्चा करे या ना करे, पर जिन भी लोगों ने इस प्रकार से सभ्य भाषा में ऋतिक रोशन से प्रश्न पूछे हैं, बॉलीवुड से प्रश्न पूछे हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूं।
हमें इसी प्रकार से सभ्य भाषा में प्रश्न पूछने चाहिए कि आखिर क्यों, कब तक विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन। और ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये बहुत बहुत मायने रखते हैं। इसी प्रकार से हमें सभ्य भाषा में अपने विचार सामने रखने चाहिए ताकि इनको पता तो चले कि भारत के लोग क्या सोच रहे हैं, आखिर कब तक इस प्रकार से ये हमारे इतिहास के साथ में खिलवाड़ करते रहेंगे। तो दोस्तों, गुरु नानक देव जी ने बाबर के अत्याचारों के बारे में जो कहा है और ऋतिक रोशन ने जिस प्रकार से इस ट्रेलर को बहुत ही प्राउडली प्रमोट किया है, इसकी प्रशंसा की है, इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।